नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हिंदी के लाया हूं, जो कि यूपीएसआई टेट सुपर टेट और क्या नाम लेखपाल पुलिस सबके लिए सबके सब में एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और वर्णमाला से कम एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखते हैं प्यारे मित्रों, स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। इसमें क्या, इससे एक भी क्वेश्चन वर्णमाला से अगर पूछा जाता है तो इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, परंतु आप इस वीडियो को क्या करें, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अब देखते हैं प्यारे मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या है हमारा, तो है हमारा हिंदी वर्णमाला। क्या है, हिंदी वर्णमाला है। अब लेते हैं आगे, देखते हैं अगर पूछ लिया। अब देखते हैं प्यारे मित्रों, पहले तो हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण कैसे कहते हैं। पहले तो हम क्या कहते हैं, वर्ण को अलग कर देते हैं और माला को अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्ण क्या होता है, एक माला के समूह, यानी कि वर्णों को जो होता है माला के समूह में रखा जाता है, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। पहले तो हम जानेंगे वर्ण। वर्ण क्या है, क्या जानेंगे कि वर्ण है क्या। ये क्या है, ध्वनियों का एक लिखित रूप है। एकदम सरल स्वभाव में क्या जानिए कि वर्णों का क्या कहते, वर्ण क्या है, ध्वनियों का एक लिखित रूप है। क्या है, एक लिखित रूप है। अब देखते हैं, या तो क्या कहते हैं, संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई पूछ लिया जाए या लघुत्तम इकाई क्या है, वर्ण है, एक ध्वनि है। अगर पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर ध्वनि दिया रहेगा तो ध्वनि होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ण। क्या हो जाएगा, वर्ण। तो संरचना की दृष्टि से वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे लघुत्तम यानी कि छोटी इकाई है। अब देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं, जिसके और खंड न किए जा सकें उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं होता है या नहीं है। जैसे अ और फ ले लेते हैं, क लेते हैं, कुछ भी जिसका और खंड ना किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं अगला, मूलतः हिंदी में कुल वर्णों की संख्या हमारा कितना है। कुल वर्णों की संख्या, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 यानी कि 50 हो जाएगा। अब देखते हैं, इन्हें स्वर और एवं व्यंजन में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन यानी। अब देखते हैं आगे, स्वर यानी कि वावेल्स। वावेल्स हम किसे कहते हैं, जो कि दूसरे की सहायता से, जो दूसरों की सहायता से ना बोला जाए या किसी दूसरे वर्ड की सहायता से ना बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं, या उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ड का प्रयोग न किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वो स्वर कहते हैं। यानी कि जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं कुल वर्णों की अगर पूछ लिया जाए, स्वरों क्या कहते हैं, जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अब देखते हैं, जो वर्ण के उच्चारण में क्या, जो वर्ण के उच्चारण में सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब देखते हैं इनकी स्वरों की संख्या कितनी है, तो मुख्यतः पूछा जाएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11। कितना होगा, 11। अगर पूछ लिया जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन सा नहीं है, देखते हैं तो हमारा कितने हैं इस समय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल मिला कितने हैं, 11 है। और इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर कितने देखते हैं, इसमें 4 ह्रस्व स्वर हैं और बाकी 7 जो हैं दीर्घ स्वर हैं। क्या है, इनको स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों, यानी अगर देखा जाए मुख्यतः कितना होगा, तो 2 ही होगा। अगर पूछ लिया स्वर को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में, तो यानी कितने भेद हैं, तो हमारे कुल मिला के 2 भेद। अगर मुख्यतः पूछा जाएगा 2, अगर पूछ लिया जाए कुल तो 3। कुल कितने हैं स्वरों का, देखते हैं तो स्वरों को हम तो 2 भागों में यानी कि 3 भागों में बांटते हैं। ह्रस्व स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा और प्लुत स्वर, और जिसे अयोग्यवाह स्वर भी कहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, इसको मूल स्वर
स्वर भी बोलते हैं। हर्ष स्वर को हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। और दीर्घ स्वर को और हम किस नाम से जानते हैं? तो सजाती स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? सजाते। अभी इसको दो खंड में बांटेंगे। किसको? दीर्घ स्वर को। अभी आगे लेके चलते हैं तो आप सभी को बताते हैं। देखते हैं अपलुत स्वर या अयोग्यवाह स्वर होते हैं। अगर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएंगे हमारे? कुल मिला के 4 हर्ष स्वर हो गए और 7 हमारा दीर्घ स्वर हो गया। देखते हैं अब कितने, और 2 मिला के कितने हो जाएंगे? प्लुत स्वर यानी कि अयोग्यवाह स्वर। अब देखते हैं हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। बता तो चुके हैं आपको, आगे कितनी है? 4 है। अब देखते हैं अगला। क्या करते हैं? देखते हैं अगला। जिनकी उच्चारण में, यानी कि जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय, यानी कि उच्चारण करते समय दुगुना समय लगता है हर्ष स्वर का, तो वो क्या होती है? हमारा दो दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर कहलाता है। इनकी संख्या पूछ लिया जाए तो हमारा कितनी हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? इसे अयोग्यवाह स्वर भी कहते हैं। जिनके उच्चारण में क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिकतम समय, यानी कि ज़्यादा समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनकी क्या, अगर प्रायः इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? प्रायः इसका प्रयोग दूर से बुलाने, यानी कि दूर से किसी व्यक्ति को बुलाने में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दूर से बुलाने में प्रयोग करते हैं। ये कौन कौन से हैं? अन और अह हैं। कौन कौन से हैं? अन और अह। अन को हम अनुस्वार के नाम से भी जानते हैं, और क्या कहते हैं? अह को हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं, अगर पूछा जाए कि अयोग्य क्या नाम है, प्लुत स्वर कौन कौन से हैं? अन और अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग हैं। अब देखते हैं प्यारे मित्रों, जितने भी बात हम बोल रहे हैं इसको क्या करें? कॉपी में नोट करते चलिए। अब देखते हैं उच्चारण का शुरुआत तथा अंत व्यंजन की तरह होती है। ऐ और अह से होती है। किससे होते हैं? ऐ और अह से होती है। अब देखते हैं री। यह केवल लेखन की दृष्टि से है। यह केवल लेखन की दृष्टि से स्वर है, क्योंकि अन्य स्वर की भांति इसकी भी भाषा है। क्या है? इसकी भी भाषा और चिन्ह है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्या करते हैं? जब आगे देखते हैं, परंतु उच्चारण की दृष्टि से यह व्यंजन में, क्यों कि इसका उच्चारण री के समान होता है, यानी कि यह क्या होता है? व्यंजन में भी री के समान इसका उच्चारण किया जाता है। अब देखते हैं आगे। तो अगला देखते हैं, तो अगर पूछ लिया जाए व्यंजन क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं व्यंजन को, कुल व्यंजनों की संख्या अगर मुख्यतः पूछ लिया जाए तो हमारा कितना हो जाते हैं? कुल मिला के 33 हो जाते हैं। कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी कि उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब पूछ लिया जाए कुल व्यंजनों की संख्या, तो मुख्यतः कुल व्यंजनों की संख्या हमारा 33 होता है। अब पूछ लिया जाए कुल व्यंजनों की संख्या, तो हमारा हो जाएगा 36 होते हैं। अब देखते हैं इनके कितने भेद होते हैं। तो इनके भेदों की संख्या कितनी है? 3 है। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से है? अंत्यस्थ व्यंजन यानी कि स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यानी कि 25 हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। यहाँ 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंत्यस्थ व्यंजन, कुल मिला के हमारे टोटल कर दिए तो 33 हो गया। कितना? 33। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में देखते हैं तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? इन क्या होता है, या इनकी संख्या कुल कितनी है? तो आप सभी को मैं बता चुका हूँ कितनी है? 25 है। यानी कि पंचमा देखते हैं तो क्या होता है? 5
क वर्ग में 5 होते हैं, प वर्ग में, ऐसे च वर्ग में, कुल मिला के कुल कितने हो जाएंगे? 5 वर्गों में बनाए जाते हैं। तो 5 वर्गों में बना के कितने हो गए हमारे? 25। अब देखते हैं हमारा, अब देखते हैं आगे। क च ट त म, क च ट त म, यानी कि क वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, ट हो जाएगा, त और म वर्ग हो जाएगा। यानी कि सब के सब 5 5 हमारे हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा? कुल मिला के 50 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। और इसमें देखिए अनुस्वार कौन कौन से हैं? अन और अहाँ क्या है? जो अंग क्या होता है? अंग, इया, अड़, न, म, ये सभी सब के सब क्या है? हमारे अनुस्वार हैं। क्या है? अनुस्वार में भी काउंट किए जाते हैं। इनकी संख्या अगर पूछ लिया जाए अनुस्वारों की संख्या व्यंजन में कितनी है, तो हमारा हो जाएगा अनुस्वार में तो 5 हैं। अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, जब आगे देखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम जानेंगे अल्प प्राण किसे कहते हैं। जब बोलते समय क्या होता है? बोलते समय मुँहों के या जो मुंह होता है, मुंह से ध्वनियों का जहाँ पे ध्वनि क्या होता है? कम निकलता है, वहाँ पे अल्प प्राण होता है। और जहाँ पर बोलने पर ध्वनियाँ क्या होती है या वायु जो होता है ज़्यादा निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जहाँ पे कम निकलता है उसे अल्प प्राण, जहाँ पर जो वर्ड बोलने पर ज़्यादा वायु मुंह से निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण में हम इसका आप सभी को एक ट्रिक बता दे रहे हैं। तो अल्प प्राण में हमारा क्या हो जाएगा? तो अल्प प्राण में हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। यानी कि धारा 135 आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद कितना याद करेंगे? 135। कितना कर लेंगे? 135 याद कर लेंगे। यानी कि जितने हैं क वर्ग, क वर्ग, क च ट त प, जितने हैं सब के सब क च ट त प, ये सब क्या है? अल्प प्राण है। और उसके बाद अब क्या याद करेंगे? तो हम अपना 24 धारा याद कर लेंगे। तो 24 धारा याद कर लेंगे, यानी कि 24 धारा जब याद कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तब तो हमारा सब के सब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे हमारा 2 होना चाहिए, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 पहले से है। तो क्या हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? 135 धारा में हमारा अल्प प्राण हो जाएगा, और 24 में हमारा महाप्राण हो जाएगा। यानी कि ख, छ, ठ, त, फ, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? महाप्राण में हो जाएंगे। इसी प्रकार देखते हैं फिर अल्प प्राण में तीन धारा 135, 3 अब आ गया। तो 3 में हमारा क्या हो जाएगा? ग, ज, द, ब, ये सभी के सभी हैं। अब देखते हैं, अब इसको सबसे अच्छा याद है 135 याद रखिए, और 24 135 हमारा, यानी कि पहला और तीसरा और पांचवा हमारा हो जाएगा अल्प प्राण, और हमारा हो जाएगा दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। अब देखते हैं इसी में अघोष और सघोष। इसमें क्या होता है? अघोष और सघोष। सघोष में क्या होता है? जो क्या नाम है, इसमें इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं? पहला और दूसरा जो होता है, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा हमारा जो होता है, तो जब देखते हैं तो पहला हमारा क्या होता है? पहला और दूसरा अघोष होता है। क्या होता है? पहला दूसरा अघोष होता है। कौन सा होता है? अघोष होता है। और उसके बाद पहला दूसरा हमारा अघोष हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? पहला दूसरा और पांचवा, ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे? 125 जो होते हैं अघोष होते हैं। बाकी जो होते हैं क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। अब देखते हैं अगला, देखते हैं इसका क्या होता है? अंत्यस्थ व्यंजन। अब अंत्यस्थ व्यंजन में देखते हैं ए वर्ग, ए वर्ग, यानी कि ए वर्ड यहाँ होना चाहिए, वर्ग नहीं। क्या होना चाहिए? वर्ड। यह ए वर्ड स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होने के कारण यह अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यह अंत्यस्थ व्यंजन, इसे हम पाणिनि, यानी कि पाणिनि ने इसे संक्षेप में क्या होता है? यण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाणिनि में क्या कहते हैं? संक्षेप कहते हैं। यानी कि जो होता है व्यंजनों के यह स्वर के बीचों में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं।
अब इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जहाँ पर बोलते समय ध्वनि उत्पन्न होती, क्या होती है, ऊष्मा ऊष्मा जैसी उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि इनकी संख्या कितनी है, 4 है। स ख स ह, इनको क्या कहते हैं, ऊष्म क्या होता है, ऊष्म। इनको ऊष्मा इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण होता है, यानी कि घर्षण की उत्पत्ति होती है, यानी कि ऊष्मा उत्पत्ति होती है उत्पत्ति का वायु का निष्कारण, यानी कि घर्षण से क्या होता है, घर्षण होता है और ऊष्मा का उसी से वायु का निष्कासन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4, य र ल व। अब देखते हैं आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर अपना कम से कम 3 से 4 नंबर फिक्स करना चाहते हैं हिंदी में, तो इस वीडियो को पूरा कम से कम ज़रूर देखें। अब देखते हैं स ख स ख स ह, इनमें ऊष्म व्यंजन क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, जैसा कि हम आप सभी को ऊपर बता चुके हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन हमारा क्या होता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी हो जाएगी, संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारा हो जाता है कुल मिला के 4 होता है। स ख स क्या होता है, क्षत्रज्ञ। क्या होता है, क्षत्रज्ञ। यानी कि इसमें क्या होते हैं, क्षत्रज्ञ। उसमें जोड़ देते हैं तो कुल कितने हो जाएंगे, जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो अब जोड़ते हैं तो देखते हैं अब आगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाए, क्षत्रज्ञ स्र। यानी कि अब इसको तोड़ के हम बनाते हैं, क्या होता है, 2 वर्णों के संयोग से बनने के कारण है क्या होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। यानी कि 2 वर्णों से जो बने होते हैं, इसके कारण हम इसे क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। देखते हैं जैसे छ को लेते हैं तो देखते हैं छ में क्या होता है, स तोड़ देते हैं तो हमारा क और स से मिलके हमारा क्या बनता है, छत्र बनता है, छत्रे बन जाता है। अब देखें त्र जो बनता है, त और प्लस र से मिलके हमारा त्र बनता है। अब देखते हैं इसी प्रकार ज और क्या करते हैं, इया से मिलके हमारा क्या हो जाता है, तो ज्ञ हो जाता है। स और र से हमारा सिटी वाला स और बड़ा यानी कि बड़ा वाला स और र, तो हमारा क्या बन जाता है, स्र बन जाता है। देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं आगे प्यारे मित्रों। अब आगे देखते हैं। अब यही बता के उसके बाद आप सभी को क्या कर देंगे, नेक्स्ट दिन इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं 2 वीडियो में आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 था, पार्ट 2 कल डाल देंगे, आपका क्या हो जाएगा, वर्णमाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन हम किसे कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, तो हम देखिए उत्क्षिप्त कौन कौन से हैं, य ड और ढ, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन बड़ा और बढ़ाकर उदाहरण में। अब देखते हैं इनकी कुल संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे, डिटेल से अब कल बताएंगे। प्यारे मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।